हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस देश के साथ 5 करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर 21 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने मालदीव के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा ऋण समझौते पर ये हस्ताक्षर हुए हैं और कितने करोड़ डॉलर का है ये? 5 करोड़ डॉलर का रक्षा ऋण समझौता है। ठीक है, भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था इसमें? आपको पता होगा, भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। ठीक है, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से और मालदीव के साथ ये समझौता हुआ है। राष्ट्र में नौवहन क्षेत्र में क्षमता को बढ़ावा मिलेगा इससे। मालदीव में नौवहन क्षमता यानी कि नाविक क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा इससे, और 2000 आवास बनाने का भी इसमें अनुबंध हुआ है। इसके साथ साथ बंदरगाह विकास और नौसैनिक क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कट्टर इस्लामिक देश ने महिलाओं को मेडिकल सेवा और शाही रणनीतिक मिसाइल फोर्स सहित सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति फरवरी 2021 में दे दी है? तो कट्टर इस्लामिक देश है ये जिसने महिलाओं को सशस्त्र बलों में प्रवेश की अनुमति दे दी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरब। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, महिलाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका अब आधिकारिक रूप से निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में पुनः शामिल हो गया था? तो इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी अमेरिका में और 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं अमेरिका के? वो बन गए हैं जो बाइडेन। ठीक है, जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बन गए हैं और भारतीय मूल की कमला हैरिस ये बन गई हैं उपराष्ट्रपति। और कमला हैरिस, ठीक है, तो जो बाइडेन सरकार ने हाल ही में जिन समझौतों से डोनाल्ड ट्रंप सरकार हट गई थी उन्हें दोबारा से शामिल हो गया है अमेरिका। कौन कौन से समझौते थे ये? एक तो था पेरिस जलवायु समझौता और दूसरा था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। इन दोनों से अमेरिका अलग हो गया था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, लेकिन जो बाइडेन के आते ही इन दोनों पर पुनः शामिल हो गया है अमेरिका। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं हम कि पेरिस जलवायु समझौता है क्या। पेरिस जलवायु समझौते पर 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे अमेरिका के द्वारा। यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत एक समझौता है। जलवायु परिवर्तन, समन, अनुकूलन और वित्त से संबंधित ये संबंधित है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है पेरिस जलवायु समझौता, जिससे डोनाल्ड ट्रंप अलग हो गए थे और लगभग 107 दिनों के बाद जो बाइडेन सरकार ने इसमें दोबारा शामिल होने को अनुमति प्रदान की है। ठीक है, दूसरा था संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। 47 सदस्य हैं इसमें और इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की? 15 मार्च 2006। 15 मार्च 2006 इसमें इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, 47 सदस्य देश हैं और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये भी आपको याद रखना है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके अध्यक्ष कौन है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के? इसके अध्यक्ष हैं नजहत शमीम खान। ये जरूर याद रखना है आपको, नजहत शमीम खान पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं नजहत शमीम खान। 15 मार्च 2006 को इसकी स्थापना हुई थी। 47 सदस्य हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इन दोनों समझौतों में अमेरिका पुनः शामिल हो गया है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि जो अमेरिका की नई विदेश मंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो अमेरिका के विदेश मंत्री कौन बने हैं? विदेश मंत्री बने हैं एंटनी ब्लिंकेन। एंटनी ब्लिंकेन। अमेरिका से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि हाल ही में नया मंत्रिमंडल चुना गया है वहां पर। तो विदेश मंत्री कौन बने हैं? एंटनी ब्लिंकेन। 8 फरवरी 2021 को उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका दोबारा से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शामिल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नासा के मार्स परसीवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के किस क्रेटर में सफल लैंडिंग 19 फरवरी 2021 को की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना है। सबसे पहले नासा का परसीवरेंस रोवर है ये,
जिसने कौन सा क्रेटर है, डी ऑप्शन, जेजेरो क्रेटर। ये सबसे दुर्गम स्थल है मंगल ग्रह का, जहां पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है मार्स परसिवरेंस रोवर ने। ये नासा का रोवर है, ठीक है। तो जेजेरो क्रेटर में पहले एक नदी बहती थी जो कि झील में जाकर मिलती थी, इसलिए ही नासा ने जेजेरो क्रेटर में इस रोवर को उतारा है। नाम क्या है, परसिवरेंस रोवर, ठीक है। मंगल की कक्षा में इस टाइम 3 देशों के यान घूम रहे हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो है चीन, चीन का यान हाल ही में पहुंचा है। कौन कौन से नाम है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ एक बार। सबसे पहला देश है चीन, जिसका जो नाम है रोवर का वो है तियानवेन फर्स्ट, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात यूएई का है होप, ठीक है। और अमेरिका का है परसिवरेंस, ये तीनों एक ही साथ गए थे जुलाई में, परसिवरेंस जुलाई, ठीक है, 2020 में, जुलाई 2020 में प्रक्षेपित किए गए थे ये, ठीक है। और ये पहुंच गए हैं मंगल की कक्षा में। 9 फरवरी 2021 को होप पहुंच गया था, 10 फरवरी को पहुंच गया था तियानवेन फर्स्ट। तो आपको याद रखना है, चाइना का तियानवेन फर्स्ट, यूएई का होप और अमेरिका का परसिवरेंस, ये तीनों ही मंगल से संबंधित हैं, मिशन मार्स से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस अफ्रीकी देश के साथ वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में 2 समझौते पर हस्ताक्षर 19 फरवरी 2021 को की है? तो भारत ने इथियोपिया के साथ ये समझौता किया है, किसमें? वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस संस्था के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो प्रथम स्थान, शीर्ष स्थान मिला है वो मिला है डेनमार्क को, ठीक है। और डेनमार्क के साथ ही कौन आता है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क, इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है प्रथम स्थान। भारत का इसमें कौन सा स्थान है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में? भारत का इसमें 86वां स्थान है, ठीक है। और इसकी जारी करने की जो तिथि है वो है 28 जनवरी 2021। 28 जनवरी 2021 को ये जारी किया गया था। भारत का इसमें 86वां स्थान है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया गया था भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, और फर्स्ट स्थान है इसमें न्यूजीलैंड और डेनमार्क का संयुक्त रूप से, और तीसरा स्थान है फिनलैंड का, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया किस देश की सद्भावना यात्रा पर 22 फरवरी 2021 को गए थे? तो जो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया हैं वो बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे 22 फरवरी 2021 को सद्भावना यात्रा थी ये। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश के सैन्य नेताओं पर कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा फरवरी 2021 में की है? तो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उन्होंने एक देश है, भारत का ही पड़ोसी देश है ये, म्यांमार, जिसमें अभी सैन्य शासन है। तो वहाँ के जो सैन्य कमांडर हैं उनको प्रतिबंधित करने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया है। उनके सारे जो बैंक खाते हैं उनको सील कर दिया गया है। उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों को भी सील कर दिया है, क्योंकि म्यांमार की सेना ने वहाँ पर जो निर्वाचित सदस्य थे वहाँ की संसद के, उनको नज़रबंद कर दिया है और जेल में डाल दिया है। इस वजह से वहाँ पर सैन्य शासन लगा हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल है। तो उसको प्रतिबंधित करने के लिए जो बाइडेन ने एक आदेश पारित किया है, ठीक है। वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी थी उसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये जरूर नाम याद रखना है आपको, आ सकता है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ये नाम है वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी का, म्यांमार की सत्तारूढ़ पार्टी का, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और वहाँ की जो सर्वोच्च नेता हैं वो हैं आंग सान सू की, ठीक है। ये वहाँ की सर्वोच्च नेता हैं आंग सान सू की, जिनको गिरफ्तार कर लिया था म्यांमार की सेना ने, ठीक है। और म्यांमार की सेना के कमांडर कौन है? मिन आंग लाइंग, इन्होंने सत्ता संभाल ली है वहाँ पे, ठीक है। तो अमेरिका ने इनको प्रतिबंधित किया है, ए ऑप्शन म्यांमार करेक्ट होगा। अमेरिका और रूस स्टार्ट संधि को कितने वर्ष बढ़ाने के लिए फरवरी 2021 में सहमत हुए हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 5 वर्ष के लिए बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं।
अमेरिका और रूस के मध्य में ये संधि है जिसको न्यू स्टार्ट संधि कहा गया है और ये परमाणु आयुध समझौते से संबंधित है। परमाणु आयुध को कम करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए संधि की गई थी अमेरिका और रूस में। 5 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस देश ने प्रबुद्ध व्यक्तियों और निवेशकों को अपने देश की नागरिकता देने के लिए नई नागरिकता नीति की घोषणा 30 जनवरी 2021 को की है? करेक्ट आंसर है इसका यूएई। यूएई ने प्रबुद्ध व्यक्तियों और निवेशकों को अपने देश की नागरिकता देने के लिए नई नागरिकता नीति की घोषणा 30 जनवरी 2021 को की है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।